फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से अहम मुलाकात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल और वजीर दाखिला पाकिस्तान के खिते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग की कोशिशों के सिलसिले में ईरान का दौरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े के पुरअमन, पायदार और जामे हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करेंगे। पाकिस्तान खिते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। ओमान के वजीर खारजा का दौरा तेहरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के दौरे से मुंसलिक नहीं। फील्ड मार्शल के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। ओमान के वजीर खारजा कल तेहरान आएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मक्का मुआहिदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। अमरीका की मौशी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। आबना हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमरीका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीके हैं। ईरान से निमटने का सबसे मौसर तरीका उसे तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। मशरिक वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। आबना हुर्मुज़ से यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ फैसलाकुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेनेट का कहना है, ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी कार्रवाई किसी दुश्मन के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया। ईरान की 100% फौजी फैक्ट्रियां तबाह कर दी हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया है। तेहरान बिलाखिर मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाएगा। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। अमरीका मायूसी का शिकार, नई पाबंदियां भी तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहेंगी। ईरान का नई अमरीकी पाबंदियों पर रद्द अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, फौजी कार्रवाइयों के बाद दोबारा पाबंदियों वाली बातें अमरीकी मायूसी का सबूत हैं। फौजी हमले हों या नाकाबंदियां सब नाकाम हुई, ये नया इकदाम भी नाकाम होगा। ईरान कभी खौफज़दा नहीं हुआ। अमरीका को ईरान के साथ एहतराम के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल तलाश किया जा सके। हथियारों की फराहमी से बरतानिया, फ्रांस भी इसराइली जराइम में शरीक हो रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है, बरतानिया और फ्रांस को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर महज तशवीश का इजहार करके अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसराइल को मुसलसल हथियार फराहम करना और किसी भी शक्ल में उसकी हिमायत जारी रखना दरअसल बरतानिया और फ्रांस की जानिब से एक सोचा समझा फैसला है। नायब वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। सागदार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात और खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका से भी मिलेंगे। उधर सागदार का उस्बुक का मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में पेशरफ, सिंध हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। मीर रज़ा के अहल खाना ने सिंध हुकूमत के जुडिशल कमीशन को मुस्तरद करते हुए JIT की तश्कील के लिए आज ही सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 45 साल शादीशुदा खातून की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और कोहले की हड्डी पर भी जख्म के निशानात थे। हिना जावेद के दिल के गिर्द मौजूद झिल्ली भी खून से भरी हुई थी।
इब्तदाई पोस्टमार्टम में मौत की वाज़ेह वजह का तयन न हो सका। मौत की हतमी वजह जानने से लाश से हासिल सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात, सूबे के अमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, अहद खान चीमा, शिजा फातिमा ख्वाजा और अली परवेज़ मलिक भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। सियासी रफ़ादारी और मुशावरत का सिलसिला बरकरार रखने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून ने 3, पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें जीत ली। नून लीग की मरियम जमान, मरियम अदरीस और सहरिश कमर कामयाब करार पाई। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और ज़ोबिया खुर्शीद राजा ने कामयाबी हासिल की। ज़ोबिया खुर्शीद राजा टॉस के जरिए कामयाब हुई। टेक्नोक्रेट और उलमा मशाइख की नशिस्तें भी नून लीग ने 26-26 वोट लेकर जीत ली। मखसूस नशिस्तों के नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 32 हो गई। पीपल्स पार्टी के अरकान 14 हैं। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों पर मुशावरत मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक कासिम मजीद को स्पीकर, जफर इकबाल मलिक को डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन दे दी। 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने गुजरांवाला येलो लाइन और फैसलाबाद मास ट्रांजिट पर पेशरफ का ड्रोन फुटेज से जायजा लिया। गुजरांवाला और फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन का रिकॉर्ड बन गया। इजलास को ब्रीफिंग। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन का इंकशाफ। डायरेक्टर प्लानिंग पर रिश्वतस्तानी का इल्जाम। शहाब मंगी ने सूबाई वजीर व बल्दियात का नाम इस्तेमाल करके शहरियों से पैसे बटोरे। मुतासरा शहरियों की वीडियो बयाना सामने आ गए। शहाबुद्दीन को दूसरी बार डायरेक्टर प्लानिंग के ओहदे से हटा दिया गया। मुल्क के बलाई इलाकों में बादल फिर बरसने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। नाला लई की सतह में इजाफे के पेश नज़र नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मार्केटों में रौनकी अरूज पर। नालैन मुबारक वाले झंडे, बैजेस, रंग बिरंगी झंडियाँ और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सभी अपने घरों और महलों को सब झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाने में मसरूफ। पुरनूर महफिल सजाने और जुलूसों के इनेकाद की तैयारियां भी जारी। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल के वफ्द का सेफ गेम्स के वेन्यूज का दौरा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गेम्स के इंतजामात का भी जायजा लिया। पाकिस्तान आइंदा साल 3 से 11 अप्रैल तक सेफ गेम्स की मेजबानी करेगा। इस्लामाबाद 15, लाहौर 10, पेशावर में 3 खेलों के मुकाबले होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर नजिया अलवी इंजरी के बायस विमेंस T20 एशिया कप से बाहर। नजिया अलवी की जगह सदफ शम्स एशिया कप स्क्वाड में शामिल। नजिया अलवी को बाएं घुटने में तकलीफ के बायस अनफिट करार दिया गया। कोको गॉफ ने दूसरी बार सिंसिनाटी ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में जेसिका पेगोला को स्ट्रीट सेट्स में 6-2 और 6-4 से शिकस्त दी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का धमाकेदार आगाज। इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन बार्सिलोना ने एल्चे को 5-0 से शिकस्त दी। और पाकिस्तानी टेलीविजन और रेडियो के मायनाज आर्टिस्ट जमशेद अंसारी की आज 26वीं बरसी। उनके लफानी किरदारों को पुरस्कार आज भी याद करते हैं। जमशेद अंसारी ने घोड़ा घास खाता है और अंकल उर्फी जैसे शाहराए आफाक ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए।